हेलो दोस्तों, हम लोग का जो है कि बीपीएससी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहे हैं, क्वेश्चन बैंक जिसको बोलते हैं, उस सीरीज में आज 42वां ठीक है पीटी का क्वेश्चन जो है उसका डिस्कशन होगा, जो कि 1998 में पूछा गया था। इससे पहले कि 3-4 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, 39वीं का, 40वीं का, 41वीं का, ये 42वीं का है। ठीक है, तो देखिए यह सब क्वेश्चन को जितना आप रिवीजन कीजिएगा उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। आपको पता होना चाहिए बीपीएससी का क्वेश्चन जो होता है प्रत्येक एग्ज़ाम में जितना भी कमी एग्जामिनेशन होगा उसमें पीछे का क्वेश्चन हमेशा रिपीट होता है। ठीक है, तो ये हम लोग का सीरीज जो है कि टारगेट 66 बीपीएससी के लिए है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और एक बात, इसमें जो है क्वेश्चन की नंबर बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, इसमें क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का नंबर बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए इसको जो है कि एक सेक्शन मैंने इसके लिए 2 वीडियो बनाना पड़ेगा, पार्ट 1 में और पार्ट 2। ठीक है, देखिए इसका बहुत ही ज़्यादा लगभग 120 के आसपास क्वेश्चन है, तो इसलिए जो है कि इसको 2 पार्ट में बनाएंगे। इसमें 50% जो क्वेश्चन है कि पार्ट 1 में रहेगा और 50% क्वेश्चन पार्ट 2 में रहेगा। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है और स्टार्ट करते हैं हम लोग का टारगेट 66 बीपीएससी में की। और पहला क्वेश्चन ये 98 में बीपीएससी में पूछा गया था कि क्वेश्चन है बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये तो गलत लिखा हुआ है, राज कुमार शुक्ल, रफ़ी अहमद किदवई। किसान आंदोलन, जी हाँ, आपको पता है कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से 1915 में भारत लौटे तो सर्वप्रथम जो अपना किसान आंदोलन प्रारंभ किए थे वह बिहार ज़िले से ही स्टार्ट किए थे। और बिहार ज़िला में कब हुआ था? 1915 में किए थे। 1915 में इस जगह पे नील का खेती से संबंधित प्रॉब्लम था, जिसका कि समाधान करने के लिए बिहार का ही नेता राजकुमार शुक्ल जी इनको इनवाइट किए थे। ठीक है, तो ये कब हुआ था? 1917 में। 1917 में। और महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब आए थे? 1915 में। ठीक है, आने के बाद ये पहला उनका आंदोलन था। इसलिए आंदोलन को बोलते हैं नील कृषक की समस्या से यह संबंधित था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? देखिए क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है। खेरा, चंपारण, बारदौली, बड़ोदरा। जी हाँ, अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वही बिहार में चंपारण क्षेत्र में था। नील कृषक से संबंधित कि 3 कट्ठा जो समस्या था, 3/20 कट्ठा, मतलब 3 कट्ठा में जो है कि आपको नील का खेती का प्रोडक्शन करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नील पुस्तकों कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? नील दर्पण कौन लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, शरद चंद्र चटर्जी, रविंद्रनाथ टैगोर। जी हाँ, इसका सही आंसर है दीनबंधु मित्र। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये फैक्ट है, उसको याद करना होगा। 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन की किस वायसराय ने किया था? लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड मिंटो। 1905 में कौन था? लॉर्ड
कर्जन था, ठीक है। 1905 में कौन था? लॉर्ड कर्जन, जो कि बंगाल विभाजन किया था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में बहुत काम हुआ था, याद रखना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? कलकत्ता, लाहौर, बम्बई, पूना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बम्बई। कब हुआ था? 1885 में, ठीक है, 1885 में हुआ था। और देखिए आईएनसी से संबंधित इसमें कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन भी आता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना होगा। इसका कौन स्थापना किया था? A.O. ह्यूम, ठीक है, A.O. ह्यूम किया था। और इसका देखिए संस्थापक कौन था आईएनसी का? A.O. ह्यूम, जो कि एक खुद ब्रिटिशर थे। और इसका पहला जो अध्यक्षता किया था वो कौन किया था? W.C. बनर्जी किया था। इसमें 72 प्रतिनिधित्व जो है भाग लिया था, 72 प्रतिनिधित्व ने भाग लिया था इसमें, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हर बार रिपीट होता है, हर बार क्वेश्चन रिपीट होता है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में से किसने किया था? खान बहादुर खान, कुंवर सिंह, तत्या टोपे, रानी राम कुमारी। इसका आंसर क्या होगा? कुंवर सिंह होगा, ठीक है। देखिए ये जो नेतृत्व किया था 1857 में, इसका क्वेश्चन बराबर पूछा जाता है, ठीक है। तो जो देखिए कभी इसका डेट पूछ लिया जाता है, कभी इसका जो है कि कहाँ का निवासी था वो पूछ लिया जाता है, कभी कौन किया था ये पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इस सब संबंधित वीडियो हम बनाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब हिस्ट्री पढ़ाएंगे बिहार का तो उसमें सारा चीज़ डिस्कस होगा। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने श्रीरंगपत्तनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान और नंदराज। जी हाँ, इसका जो आंसर होगा वह क्या होगा? टीपू सुल्तान। और यह जो संधि था टीपू सुल्तान जैसे महान शासक के लिए बहुत ही शर्मनाक संधि था, ठीक है, क्योंकि इसी संधि के अंतर्गत जो था उसके बेटे को ब्रिटिशर क्या किया था? रख लिया था, ठीक है। तो इसमें जो कौन कौन था? टीपू सुल्तान और 1792 में हुआ था कर्नावालिस के साथ किया था, कर्नावालिस, ये आपको ध्यान रखना है। कर्नावालिस के साथ किया गया था टीपू सुल्तान का श्रीरंगपत्तनम का संधि। और टीपू सुल्तान का मृत्यु कब हुआ था? 1799 में, ठीक है। तो चलिए हैदर अली कौन था? हैदर अली उसके फादर थे, ठीक है। अंग्रेज के साथ मैसूर का कितना युद्ध चला था? 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। ये फैक्ट है, कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, ये 3 राज्य से गुजरता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और लास्ट में बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु में से होते हुए चला जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोंकण रेल जिन राज्यों से होकर गुजरती है वे है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल। ये भी आपको याद ही करना होगा। इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल संयुक्त परियोजना है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो 3 राज्यों से होता है। और वो 3 राज्य कौन कौन सा है? हरियाणा, पंजाब और राजस्थान। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। गारो जनजाति है आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय। पता होना चाहिए 3 पहाड़ी है। गारो खासी जयंता कहाँ पे है? मेघालय में है। इसका सही आंसर क्या होगा? मेघालय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
कावेरी जल विवाद है आंध्र प्रदेश तमिलनाडु आंध्र प्रदेश कर्नाटक, तमिलनाडु एवं कर्नाटक, तमिलनाडु एवं पांडिचेरी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कर्नाटक एवं तमिलनाडु। कर्नाटक एवं तमिलनाडु, क्वेश्चन याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। रैगुर क्या है? लाल मिट्टी, काली मिट्टी, काशी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। रैगुर को ही हम लोग क्या बोलते हैं? काली मिट्टी, ठीक है, जो कि कपास के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। काली मिट्टी किसके लिए बहुत ही उपदायक होता है? कपास के लिए। कपास के लिए भारत में कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है, ठीक है। कहाँ पे है ये? महाराष्ट्र में है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ इओजोइक में, पैलियोजोइक में, मीसोजोइक में, केनोजोइक में। जी हाँ, इसका आंसर होगा केनोजोइक में हुआ था। शिवालिक क्या चीज़ है? आपको पता है कि हिमालय का 4 लेयर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, और यही चौथा जो है क्या चीज़ है? शिवालिक श्रेणी है। जब हिमालय का वीडियो सब बनाएंगे, क्लास लेंगे, तो उसमें सारा डिस्कस होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। भारत की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, नंदा देवी। बोलिए क्या है? देखिए इस क्वेश्चन में बहुत ही कंट्राडिक्शन होता है। ऐसे होगा गार्डन ऑस्ट्रेलियन K2 जो कि कहाँ पे है? पीओके क्षेत्र में, ये पीओके में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पिग्मी क्या चीज़ है? निवासी कहाँ का है? अफ्रीका का, एशिया का, ऑस्ट्रेलिया का, दक्षिण अमेरिका का। कहाँ का है? जी हाँ, ये है कि आपका अफ्रीका का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोहान्सबर्ग विख्यात है। ऑप्शन है स्वर्ण खान हेतु, टीन खनन हेतु, अभ्रक खनन हेतु, लौह अयस्क खनन हेतु। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा स्वर्ण खनन हेतु। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस। सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ पे है? हम लोग से एक आगे है चीन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। गल्फ स्ट्रीट है खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा, जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातलीय हवा। बोलिए क्या है? गल्फ स्ट्रीम एक महासागरीय धारा है, ठीक है। गल्फ स्ट्रीम क्या है? एक महासागरीय धारा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्या है? ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, मंगल, बुध, नेपच्यून, प्लूटो। क्या होगा इसका आंसर? बुध। जी हाँ, बुध के पास कोई भी क्या है? उपग्रह नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है भूप्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व क्या है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीज, सिलिका। देखिए सब क्वेश्चन पूरा फैक्ट है, ठीक है। जी हाँ, इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। पूरा फैक्चुअल क्वेश्चन आता है पीपीएससी में मैक्सिमम, ठीक है। इसलिए तो पास करना पीटी बहुत ही आसान होता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सी गैस ओजोन परत के अपक्षय के लिए उत्तरदायी है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसका आंसर होगा CFC। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सफलतापूर्वक कार्य करने हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है। स्थानीय जनता के, केंद्र सरकार के, नौकरशाही के, राजनेताओं के। आपको पता है पंचायती राज गांव सब में है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो कि जनता के माध्यम से चलाया जाता है, ठीक है। तो पंचायती राज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आता है। सबसे पहले पूछा जाता है इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? 40, ठीक है। कब जोड़ा गया था? 1992-93, ठीक है, नरसिम्हा राव के समय में। चलिए अगला क्वेश्चन है
किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? देखिए कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री, लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर है राज्यपाल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में 12वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए थे 1996, 1996, अप्रैल 97, फरवरी 98। अभी कौन सा वर्तमान में है? 17वीं लोकसभा चुनाव है। 5 साल पहले जाएंगे तो क्या आ जाएगा? वही सोचिए, यहाँ पर जाएगा आंसर 1998। चलिए अगला क्वेश्चन। राज्यपाल के चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश, मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के प्रधानमंत्री। क्या है? राज्यपाल के चेयरमैन हैं। राज्यपाल का जो चेयरमैन कौन होता है? भारत का राज्यपाल ने वो यहाँ पर राज्यसभा होगा ना, राज्यपाल का कोई चेयरमैन होता है, राज्यसभा होगा, राज्यसभा। राज्यसभा का जो चेयरमैन कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। भारत का उपराष्ट्रपति का 2 काम होता है, एक राज्यसभा का उपसभापति रहेगा और प्रेसिडेंट की अनुपस्थिति में वह प्रेसिडेंट का कार्यकाल का वैकेंट नहीं हो, इसके लिए वह उसका कंटिन्यू करेगा। ठीक है। उपराष्ट्रपति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 63। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने से पहले भंग किया जा सकता है। राष्ट्रपति द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री द्वारा स्वविवेक से, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा स्वविवेक से, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। देखिए सबसे पहले जानना होगा, राष्ट्रपति के पास स्वविवेक का भी अधिकार नहीं होता है एक्चुअल में, अगर आप जानिएगा तो। ठीक है। तो जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो होगा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 1950 ईस्वी में संसद के एक अधिनियम द्वारा, भारतीय स्वाधीनता अधिनियम 1947 के अधीन, भारत सरकार के अधिनियम 1935 के अधीन, भारतीय संविधान द्वारा। बताइए ये जो सर्वोच्च न्यायालय का स्थापना जो हुआ था वो कब हुआ था? जी हाँ, आपको पता है कि भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत हुआ था। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधित्व लोकसभा में भेजता है? स्वाभाविक है, कौन होगा? उत्तर प्रदेश। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए और लोकसभा के लिए 5 साल का होता है। और राज्यसभा के सदस्य के लिए कितना उम्र होना चाहिए? 30। लोकसभा के लिए 25। ये क्वेश्चन सब पूछा जाता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र? जी हाँ, 35 साल। राज्यसभा राज्यपाल, जी हाँ, उसके लिए भी 35 साल। लोकसभा में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? हम बोल दिए थे, ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, वर्ष में 2 बार। ठीक है, वर्ष में 2 बार होता है। लेकिन देखिए इसका संविधान में कहीं प्रावधान नहीं किया जाता है। होता है एक्चुअली, देखिए बजट सत्र होता है, मानसून सत्र होता है, शीतकालीन सत्र होता है, और बोला गया है कि 2 अधिवेशन के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं संसद के सदस्य नहीं, लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य, दोनों सदनों के सदस्य। देखिए स्वाभाविक है, ये जो है ना किसका होता है? लोकसभा के सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान ने केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया है? भारत के राष्ट्रपति में, भारत के प्रधानमंत्री में, केंद्रीय मंत्रिमंडल में, उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत का अधिशासी मतलब जो शासन का जो सबसे प्रमुख हेड होगा वो किसमें इसका शक्ति दिया गया है? वह है राष्ट्रपति में। लेकिन इसका प्रयोग जो है वह प्रधानमंत्री तथा मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्नलिखित में कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संवैधानिक प्रतिकार का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, शांतिपूर्ण एकत्र होने का अधिकार, देश भर में आज़ादी के साथ आने जाने का अधिकार। आपको पता है संपत्ति का अधिकार पहले मूल अधिकार था, लेकिन अब इसको हटा करके अनुच्छेद 300 में संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। ठीक है, तो आंसर होगा बी, संपत्ति का अधिकार। संविधान, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र, एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र, इनमें से कोई नहीं। देखिए गणतंत्र यहाँ पे एक वर्ड आया है। गणतंत्र क्या होता है? गणतंत्र होता है कोई भी देश का जो हेड होगा वह नॉमिनेटेड होना चाहिए, जिससे भारत का राष्ट्रपति क्या है, ये इलेक्टेड होना चाहिए, तो इलेक्टेड है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? गणतंत्र। तो भारत का जो संविधान अपनाया गया था एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र को अपनाया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में है 300 अनुच्छेद, 350, 400 और 500। ठीक है, तो ये होगा 400। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में हुआ था पहला आम सभा चुनाव। ठीक है, कौन थे आयुक्त? कौन थे चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन थे। ठीक है, दिल्ली है एक राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश है, एक स्वायत्त शासित परिषद है, इनमें से कोई नहीं। आपको पता है क्या चीज़ है? दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। फिर से क्वेश्चन सुन लीजिए। भारत रिजर्व बैंक ने भारत के विदेश व्यापार में धन लगाने में मदद की। नाबार्ड द्वारा, एक्सिम बैंक द्वारा, आईडीबी बैंक द्वारा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, किसके माध्यम से जो है कि वह धन लगाया गया था? जी हाँ, एक्सिम क्या होता है? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। देखिए एक्सिम जो होता है उसको समझिए क्या होता है। एक्सिम EXIM, एक्सिम देखिए, एक्सिम होता है एक्सपोर्ट और IM हुआ इंपोर्ट। इस बैंक के माध्यम से विदेश में धन लगाना आसान हो गया। ठीक है, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत से निर्यात होने वाली सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है चमड़े का सामान, कपड़े, चाय, चावल। क्या होता है? चाय। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा राज्य का कर है? आयकर, भूमि राजस्व, सीमा शुल्क, उत्पाद कर। ये ध्यान रखना होगा। ठीक है, सॉरी पिछले क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन था यहाँ पे भूल गए। देखिए ये क्वेश्चन कपड़ा होगा। ठीक है, कपड़े का उत्पादक निर्यात करता था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य कर कौन सा है? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा राज्य कर कौन सा है? उत्पाद कर या फिर भूमि कर या सीमा कर। तो ये क्या होगा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सीमा कर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और निम्नलिखित में सबसे बड़ा एकल साधन कौन सा है जिसमें भारत में राजस्व कर से सरकार को आय होती है? उत्पाद कर। ठीक है, प्रोडक्शन कर से सबसे ज़्यादा। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य है? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार। उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सन 1991 में आर्थिक नीति का लक्ष्य था? आपको पता है LPG रिफॉर्म था, उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण, उपरोक्त सभी। ये क्या होता है कि भारत में उस समय जो था आर्थिक स्थिति क्या था? बहुत ही लो हो गया था, इसीलिए सरकार जो है क्या बोला गया था, इसको प्राइवेट सेक्टर के लिए पूरा खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए।
तो उसे बोलते हैं उदारीकरण, निजीकरण, भूमंडलीकरण। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हरित क्रांति की सफलता निम्नलिखित में की उपलब्धता पर निर्भर है। बीजों की उच्च पैदावार किसमें, पर्याप्त सिंचाई सुविधा, रासायनिक उर्वरक एवं कीटनाशक, उपरोक्त सभी। जी हाँ, इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। जब तक सब उचित मात्रा में नहीं मिलेगा तब तक क्या हाई प्रोडक्शन होगा, कभी नहीं होगा। क्वेश्चन है, भूमि विकास बैंक निम्नलिखित में से किसका एक अंग है। वाणिज्य बैंक, आईडीबी बैंक, नाबार्ड, सहकारी उधार ढांचा। भूमि विकास बैंक, भूमि विकास बैंक किसका है, एक सहकारी ढांचा विकास बैंक है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है बिचौलियों की समाप्ति, भूजातों का एकत्रीकरण, सहकारी कृषि, किसानों को मकान, ऋण। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। जी हाँ, किसानों को मकान, ऋण, वो अलग कंडीशन है, शर्त है। अगला क्वेश्चन है, नवीनतम जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि है, बढ़ोतरी का रुख अब दिखाती है, कमी का रुख दिखाती है, विस्फोटक ढंग से बढ़ी, एक जैसे स्थिर है। जी हाँ, ये जो है कि एकदम पूरा विस्फोटक रूप से जो है यह डेवलप हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। भारत में अधिकांश बेकार है, उद्योग में, कृषि में, खनन में, उपरोक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, किसमें है, कृषि क्षेत्र में है। ज़रूरत से ज़्यादा उसमें जो है कि आदमी सब लगा हुआ है। 8वीं योजना के अंतर्गत जीडीपी को निम्न स्तर तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया था। कहाँ तक रखा गया था जीडीपी को। जी हाँ, 5.6 रखा गया था, टारगेट था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब वर्तमान में कितना है पता है ना, 8। शुष्क बर्फ क्या है, ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रकाश तरंग विकिरण की प्रकृति होती है, तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। बोलिए किसके समान होगा। जी हाँ, ये जो है ना कि तरंग के समान भी होता है और कण के समान भी होता है प्रकाश का विकिरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य के प्रकाश का धरती पर पहुंचने में लगने वाला समय है। देखिए इसमें तो ऑप्शन छूट गया है, एक्चुअली इसका आंसर 2 आता है, ध्यान दीजिएगा। कभी आंसर 8.616 रहेगा, 8 सेकेंड सोलर मिनट ये रहेगा, कभी 8.5 रहेगा, कभी 8 रहेगा। तो जैसा ऑप्शन रहेगा वही मारिएगा, सब सही है, क्योंकि लास्ट ईयर बीपीएससी 8 को सही किया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं क्या है। ध्वनि का वायु वेग में अनुपात है, अनुमानित है, अनुपात होगा यहाँ पे। ठीक है, अनुपात होगा 10 किलोमीटर प्रति सेकेंड, 330 मीटर प्रति सेकेंड, 10 मील, 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। साउंड का पूछा है ना, तो साउंड का होता है 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पानी का जो घनत्व होता है किस टेम्परेचर पे अधिक होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे। ये सब फैक्ट, सब क्वेश्चन है, पूरा याद कर लीजिए कोई भी। सीवी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला था, 1930 में मिला था। दूध उदाहरण है, कोलाइडल का है। दूध किसका उदाहरण है, एक कोलाइडल का है। ठीक है, दूध किसका उदाहरण है, सॉरी दूध जो है कि इमल्सन दिया हुआ, इमल्सन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10⁻⁻⁻⁻12 पिको है 10⁻⁻12 ग्राम होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए क्या बनाया जाता है? कार्बन की मात्रा या मैग्नीशियम की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा, क्रोमियम की मात्रा? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा क्रोमियम की मात्रा। जितना भी बढ़ाइएगा उतना ज़्यादा वो क्या होगा, स्ट्रेंथ होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। घरेलू एलपीजी सिलेंडर में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं क्योंकि ये बहुत महंगे होते हैं। ये एलपीजी सिलेंडर में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं करते हैं। इनका प्रयोग निरापद नहीं है। ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाता है। जी हाँ, ये सही है, ये चोक होता है क्योंकि वहाँ पे जो है वो गैस फॉर्म में रहता है, वो किस में रहता है, लिक्विड के फॉर्म में रहता है। ठीक है, क्या नाम है इसका, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। अब इससे पता होगा आपको कि एक चीज़ में मिलाया जाता है जिसके कारण स्मेल आता है, उसका क्या नाम है, मिथाइल मरकैप्टन। ठीक है, मिथाइल मरकैप्टन विच इज़ यूज टू चेक द लीकेज ऑफ एलपीजी गैस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान करने में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में, एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमेटोग्राफी पता है, ये सेपरेशन ऑफ मिक्सचर का एक मेथड है जिसमें कि रंगीन पदार्थों की प्रभाजी आसवन करने में होता है। ठीक है, उसमें होता क्या है कि ये देखिए, एक ये कलर है, ठीक है, एक डाई पेपर लिया जाता है, एक डाई पेपर लिया जाता है और उस डाई पेपर में क्रोमेटोग्राफी पेपर बोलते हैं उसको। उसमें क्या होता है ना, एक इंक का धब्बा दिया जाता है और उसके बाद जो है इसको हाफ वाटर में हाफ जो है इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है यहाँ तक। इससे क्या होता है कि धीरे धीरे ये जो कलर हो गया सेपरेट होते होते ऊपर में डिफरेंट कंपोनेंट के साथ अलग हो जाता है। इसी को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी पेपर, इसको बोलते हैं, और इस मेथड को बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी सेपरेशन। इसी से मालूम चलता है कोई भी आदमी जहर खा के मरा है कि नहीं। फॉरेंसिक लैब सब में इसी का प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है? हाइड्रोक्लोरिक, साइट्रिक, ऑक्जेलिक, एसिटिक? जी हाँ, सिरका एसिटिक एसिड होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका C2H, विनेगर को बोलते हैं C2H5COOH। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र है, क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस? CaSO4.12H2O। ये होता है हाफ, देखिए कहीं नहीं, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया किससे, 2 से, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मतलब फार्मूला क्या बन जाएगा आपका? नया जो फार्मूला होगा वो होगा, देखिए 2CaSO4H2O। ये जो है आपका किसका फॉर्मूला है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसमें कार्बन नहीं है? हीरा में है, ग्रेफाइट में है, कोयला में है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ग्रेफाइट, डायमंड और बकमिस्टर फ्लूरेंस, सब में क्या होता है? कार्बन की मात्रा होता है। ग्रेफाइट ही एक ऐसा नॉन मेटल आता है which conduct electricity and which is used in as a electrodes during electrolysis process। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है नाभ के विखंडन, नाभ के संलयन, ऑक्सीकरण अभिक्रिया द्वारा, अवकरण अभिक्रिया द्वारा। आपको पता है कि सूर्य में जो होता है ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है?
ये हाइड्रोजन दोनों कंबाइंड होगा, हीलियम बनाएगा, प्लस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रॉन प्लस हीट का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर है? इसको संलयन बोलते हैं। जब मिलता है संलयन और टूटता है तो विखंडन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन, गलत क्वेश्चन छूटा हुआ कुछ। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है? चूने का पत्थर, प्रिंस ब्लेड, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट। आपको पता है कि आयरन का जो ओर होता है उसका नाम क्या है? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट। इससे जो होता है आयरन ऑब्टेन किया जाता है, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट जो होता है वो आता है हेमेटाइट में। दीज आर द ओर ऑफ आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार में प्रयुक्त विद्युत अपघटय होता है। जी हाँ, ये होता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। इसी को बोलते हैं किंग ऑफ एसिड। फॉर्मूला होता है H2SO4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वामी सहजानंद का संबंध था, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, बिहार के किसान आंदोलन से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे पढ़ेंगे देखिएगा। चलिए डायरेक्ट इसको याद कर लीजिए। स्वामी सहजानंद का किससे लिंक था? बिहार के किसान आंदोलन से था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में बिहार अग्रणी उत्पादक है अब्रक का। अभी नहीं, देखिए क्वेश्चन 1998 का, उसके अनुसार से हम बता रहे हैं सर। बिहार में मेथन उत्पादन होता है। ये तो नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है। देखिए हाँ, मेथन। ठीक है, तो वो होता है आपका जल शक्ति द्वारा। मूरी क्या है? बक्साइड एल्युमिनियम प्लांट का नाम है मूरी क्या है? एल्युमिनियम प्लांट का नाम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट कहाँ है? जमशेदपुर, बोकारो, बरौनी, रांची। तत्कालीन बिहार के अनुसार कहाँ पे था? जमशेदपुर, लेकिन वर्तमान में कहाँ पे है? झारखंड। बिहार में दामोदर नदी प्रवाहित होती है। एक कास्ट प्रदेश, एक भ्रंश घाटी, एक काछी क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो क्या हुआ इसका आंसर? एक भ्रंश घाटी में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है पारसनाथ पहाड़ी से पुरानी, राजमहल की पहाड़ी से पुरानी, खड़गपुर पहाड़ी से पुरानी, इन सभी में नई। ठीक है, इन सभी से क्या होगा इसका? नहीं। तो दोस्तों अभी जो है कि इतना ही रहने देते हैं क्वेश्चन। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं पार्ट 2 में, टू बी कंटिन्यू। ठीक है, तो धन्यवाद।